हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में छत्तीसगढ़ के जितने भी पहाड़ी प्रदेश थे उसको मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था और पढ़ाया था। ठीक, तो आज की इस वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ की जितने भी पाठ प्रदेश हैं उनको इस मैप के द्वारा बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। ठीक, तो देखिए ये जो मैप दिख रहा है, ठीक है, वह छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है। तो देखिए मैप जो है वो छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग है। जैसा कि हम छत्तीसगढ़ इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक ना, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ बनाते हैं। तो देखिए यहाँ तक है, कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ का कौन सा भाग बनाया है हमने यहाँ पर, तो उत्तरी भाग। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक, तो गाइज देखिए यह कौन सा जिला है, कोरिया, अवे सूरजपुर, अवे बलरामपुर, अवे सरगुजा और जसपुर। ठीक है, सरगुजा संभाग के 5 जिले हैं, ठीक ना। लेकिन जितने भी पाठ प्रदेश हैं वह केवल 3 ही जिलों में है। कौन कौन से जिलों में, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जितने भी पाठ प्रदेश हैं वह केवल सरगुजा संभाग के 3 जिलों में है। कौन कौन से, सरगुजा, बलरामपुर और जसपुर। ठीक, इसीलिए हमने इधर जितना भी है उनको नहीं बनाया है, ठीक ना। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जितने भी पाठ प्रदेश हैं वो छत्तीसगढ़ के किस भाग में है। तो देखिए यहाँ है बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर में। तो देखिए इधर क्या है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग, और इधर क्या है, पूर्व भाग। ठीक ना, तो इधर है पूरा, ये है ना, इधर रास्ता पूरा तब ना एक उत्तर में होता। तो ये इधर है, मतलब इधर है, मतलब किस भाग में है पाठ प्रदेश छत्तीसगढ़ के, तो पूर्वोत्तर भाग में। पूर्व उत्तर, इसको क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर। ठीक, तो जितने भी पाठ प्रदेश हैं वो छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर भाग में हैं। ठीक, और पाठ किसे कहते हैं, तो पाठ क्या होता है, पर जो पठार होता है ना उसका जो ऊपरी सतह होता है, समतल सतह, उसी को बोलते हैं पाठ। ठीक ना, तो गाइज अब हम शुरू करते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर लिख दिया है सामरी पाठ। तो हम एक एक करके सभी पाठ प्रदेशों को पढ़ेंगे। जैसा कि आप नाम सुने होंगे, जारंग पाठ, मैन पाठ। तो आप ज्यादातर लोग मैन पाठ का नाम अवश्य सुने होंगे, ठीक है, तो उन सभी को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामरी पाठ के बारे में। ठीक है, तो ये जो सामरी पाठ है इसका विस्तार पढ़ेंगे, शाखा पढ़ेंगे। इनको बहुत, यहाँ पर जितना भी लिखा है आप लिखने को देखकर न डरें, ठीक ना। यहाँ पर मैं समझाऊंगा तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। ठीक, तो देखिए हमने यहाँ पर ऐसे करके ऐसे एक डब्बा बना दिया। ठीक, क्या बना दिया, एक डब्बा बना दिया। यही क्या है, तो यही है सामरी पाठ। ठीक ना। ठीक, तो ये बलरामपुर जिला है। ठीक, तो इस बलरामपुर जिले में सामरी पाठ है, जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, तो इस बलरामपुर जिले में कौन कौन सा तहसील पड़ता है सामरी पाठ के अंतर्गत। तो देखिए पड़ता है सामरी, है ना, और कुसमी तहसील। ठीक है, सामरी और कुसमी तहसील। बलरामपुर जिले का सामरी और कुसमी जो तहसील है वह इस सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत पड़ता है। ठीक, और इस सामरी पाठ प्रदेश के 2 शाखा हैं। ठीक ना, इस सामरी पाठ प्रदेश के 2 शाखा हैं। एक शाखा इधर है, ठीक है, इस प्रकार से, और एक शाखा इधर है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक ना, तो जो पूर्व में है, इधर जो पूर्व में है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, जमीर पाठ। क्या है, जमीर पाठ, जमीर पाठ। ठीक है, और जो पश्चिम में है, इधर है ना, पश्चिम में है, उसका नाम क्या है, लहसुन पाठ। क्या नाम है इसका, लहसुन पाठ। ठीक, तो देखिए यह कौन सा पाठ प्रदेश है, तो देखिए ये जो पाठ है ना, बड़ा सा लाल कलर का डब्बा, वो क्या है, सामरी पाठ। और इसके 2 शाखा है, मतलब इस पाठ प्रदेश के 2 शाखा हैं। कौन कौन से, एक जमीर पाठ और दूसरा लहसुन पाठ। लहसुन
पार्ट जो है वो किधर है, पश्चिम में सामरी पाट प्रदेश के, है ना। और जो जमीर पाट है वो कहाँ है, पूर्व में, ठीक ना। तो देखिए इस सामरी पाट प्रदेश का, ठीक ना, इस सामरी पाट प्रदेश जो है इसमें एक चोटी है, ठीक है। इस सामरी पाट प्रदेश में एक चोटी है, क्या है, चोटी, ठीक ना। यहाँ पर इस सामरी पाट प्रदेश में एक चोटी है जिसका नाम क्या है पता है, गौर लाटा चोटी। क्या नाम है, गौर लाटा चोटी, ठीक है। इसका हम नाम लिख देते हैं, क्या नाम है, गौर लाटा, ठीक ना, गौर लाटा चोटी, ठीक। इस प्रकार से हमने नाम लिख दिया। जिसका ऊंचाई कितना है, तो उसका ऊंचाई है 1225 मीटर, ठीक। इसको हमने क्यों लिखा इतना लंबा चौड़ा करके, तो देखिए जो गौर लाटा चोटी है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक ना। क्या है, गौर लाटा जो चोटी है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है और यह बहुत सारे एग्जामों में पूछता है, ठीक है। जो किस पाट प्रदेश में है, तो सामरी पाट प्रदेश में, ठीक ना। किस पाट प्रदेश में है, तो ये कौन सा पाट प्रदेश है, तो यह है सामरी, ठीक ना, सामरी, ठीक, सामरी पाट है। अब इस सामरी पाट में क्या है, सबसे ऊंची चोटी है छत्तीसगढ़ की, जिसका नाम क्या है, गौर लाटा, जिसका ऊंचाई कितना है 1225 मीटर। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी है। और ये जो सामरी पाट प्रदेश है, ठीक ना, वह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश है। क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट प्रदेश, ठीक ना। हमने यहाँ पर लिख दिया है, देखिए विशेष में कि छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट कौन सा है, यही सामरी पाट, ठीक। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट सामरी पाट, और इसी सामरी पाट पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी, गौर लाटा 1225 मीटर, ठीक ना। और ये जो सामरी पाट है, ठीक ना, ये जो सामरी पाट है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो 2225 वर्ग किलोमीटर, ठीक ना। कितना है, 2225 वर्ग किलोमीटर, ठीक। देखिए ये बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा। सामरी पाट का वर्ग किलो कितना किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो कितना है 2225, और इस पर जो चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1225, 1225 2225, 1225 2225, ठीक ना। देखिए 1225 और 2225, 2225 क्या है, सामरी पाट प्रदेश का वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, ठीक। और 1225 क्या है, तो एक गौर लाटा चोटी की ऊंचाई है जो कहाँ है, सामरी पाट प्रदेश में, ठीक। और देखिए ये जो जमीर पाट है, ठीक ना, ये जो जमीर पाट है वो क्या है कि ये जो जमीर पाट है, देखिए ना, जमीर पाट, ठीक, इसे क्या विशेषता है कि इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बॉक्साइट, है ना, का मैदान, बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। किसको बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है, तो जमीर पाट को, ठीक है। जमीर पाट को बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। बॉक्साइट का मैदान किसे कहा जाता है, जमीर पाट को। बॉक्साइट का मैदान या बॉक्साइट का राजधानी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक ना। क्या बोल सकते हैं हम, बॉक्साइट का मैदान या बॉक्साइट की राजधानी, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, यही बहुत सारे एग्जामों में पूछता है। और एक कंफ्यूजन करने वाला चीज यह है कि एक जारंग पाठ है, ठीक ना, एक जारंग पाठ है, वो कहाँ है, सरगुजा में, ठीक। उसे क्या कहते हैं, तो उसे बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉक्साइट का भंडारण क्षेत्र, मतलब कि देखिए बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन बोल सकते हैं कहाँ होता है, जमीर पाट में, ठीक ना। जमीर पाट के अंतर्गत बॉक्साइट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। लेकिन भंडार, भंडार मतलब कि जहाँ रखते हैं सबसे ज्यादा बॉक्साइट, वह वो कौन सा पाट प्रदेश है, तो वह है जहाँ रखते हैं वो क्या है, जारंग पाट, ठीक।
और सबसे ज्यादा उत्पादन बोल सकते हैं कहाँ है, तो जमीर पाट में। तो जमीर पाट को क्या बोलते हैं, तो बॉक्साइट का मैदान या बॉक्साइट की राजधानी। ठीक है, हमने यहाँ सामरी पाट को बहुत ही सिंपल तरीके से जाना कि इसका विस्तार कहाँ है, बलरामपुर में। और बलरामपुर के कौन कौन सी तहसील में, तो सामरी और कुसमी तहसील में। ठीक है, और इसी दो शाखा है, कौन कौन सी, तो जमीर पाट और लहसुन पाट। ठीक है, जमीर पाट कहाँ है, पूर्व में, और लहसुन पाट पश्चिम में। ठीक, और विशेष क्या है कि सामरी पाट जो है छत्तीसगढ़ का सबसे क्या है, ऊंचा पाट प्रदेश है। और इसी पर छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी चोटी, गौरलाटा चोटी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है, तो 1225 मीटर। ठीक, तो गाइज यहाँ हमने सामरी पाट को देख लिया और उसके दोनों शाखाओं को। ठीक है, तो गाइज हमने यहाँ पर देखा, उसके पश्चात एक बात और। ठीक है, क्या कि देखिए ये जो लहसुन पाट है ना, ठीक है, इस लहसुन पाट के बगल में भी एक पाट है। ठीक, इसके पश्चिम में भी एक पाट है, इसके लहसुन पाट के। ठीक है, लहसुन पाट के भी पश्चिम में एक पाट है जिसका नाम क्या है, तो जिसका नाम है क्या, जाता पाट। क्या नाम है, जाता पाट। ठीक, इसका नाम क्या है, जाता पाट। ठीक, तो गाइज हमने यहाँ पर सामरी पाट प्रदेश के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से जाना। ठीक है, ये जितने भी पाट है ना, वो कहाँ है, बलरामपुर जिले में। सामरी पाट, लहसुन पाट और जमीर पाट और जाता पाट, ये कहाँ है, सब बलरामपुर जिले में। ठीक, तो गाइज यहाँ तक हमने देखा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट को। तो गाइज हमने यहाँ दूसरा लिख दिया है, क्या चीज लिख दिया है, जारंग पाट। ठीक है, दूसरा लिख दिया हमने जारंग पाट, जिसका विस्तार कहाँ है, सरगुजा जिले में। ठीक है, और किस तहसील के अंतर्गत, लुंड्रा और सीतापुर। ठीक, तो देखिए गाइज ये जो जारंग पाट है ना, वह है कहाँ, तो वह है इस प्रकार से ऐसे। ठीक, कहाँ है, इस प्रकार से ऐसे, जैसे कि आप देख रहे होंगे। ठीक, इस प्रकार से है क्या चीज, जारंग पाट। ठीक ना, अब बोलिएगा, क्या बोलिएगा, इसको तो थोड़ा तो बलरामपुर बना दिया हूं। ठीक है, तो बलरामपुर में ये जो थोड़ा सा पड़ता है केवल, ठीक ना, थोड़ा सा बस पड़ता है। थोड़ा सा पड़ता है मतलब कि अगर बाई मिस्टेक कभी पूछ ले ऑप्शन में, अगर सरगुजा नहीं दिया है, ठीक, तो बलरामपुर आप इसको टिक मार सकते हैं। नहीं तो 98% जो है वह सरगुजा में। कहाँ विस्तार है, तो सरगुजा जिला है। देखिए, तो सरगुजा के लुंड्रा और सीतापुर तहसील में। ठीक ना, कहाँ पर, तो लुंड्रा है ना, और सीतापुर। ठीक है, सीतापुर यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर लिख दिया है हमने कि जारंग पाट का विस्तार कहाँ है, कहाँ फैला हुआ है, तो सरगुजा जिले के लुंड्रा और सीतापुर तहसील में। ठीक है, और विशेष क्या है, अभी हमने विशेष में बताया था कि बॉक्साइट भंडारण का सबसे बड़ा क्षेत्र है जारंग पाट। ठीक ना, हमने वहां बताया था जमीर पाट में कि उसे छत्तीसगढ़, जमीर पाट को क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ के बॉक्साइट का मैदान या बॉक्साइट की राजधानी। ठीक है, लेकिन बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण, ठीक है, इसको अच्छे से नोट करके लिख लीजिएगा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है, तो जारंग पाट में। ठीक है, और ये किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक ना, तो ये किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो इसको लिखना जरूरी नहीं था, क्योंकि आपको तो बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल ही गया होगा कि इधर क्या है, तो पाट प्रदेश, और पाट प्रदेश के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। तो किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, तो पाट प्रदेश। ठीक है, कौन सा पाट प्रदेश, सामरी पाट प्रदेश। ठीक ना, सामरी पाट प्रदेश या पाट प्रदेश भी लिखा जा सकता है, या सामरी पाट प्रदेश भी। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ जारंग पाट को भी देख लिया कि इसका विस्तार कहाँ है, तो सरगुजा जिले के लुंड्रा और सीतापुर तहसील में। और यह जो जारंग पाट है वो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडारण क्षेत्र है। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज हमने यहाँ पर तीसरा लिख दिया है, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, क्या चीज, मैन पार्ट के बारे में। ठीक है, तो मैन पार्ट जो है इसका विस्तार कहाँ है और इसके बारे में क्या क्या विशेषता है, उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा, याद कराऊंगा। ठीक, तो देखिए
मैन पार्ट जो है ना, ठीक है, वो कहाँ है, यहाँ पर है। कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक, ये है मैन पार्ट। ठीक, अभी मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं, उसके बाद सब पार्ट प्रदेशों को एक ही में दर्शा दूंगा। ठीक ना। देखिए यहाँ पर है मैन पार्ट, तो देखिए विस्तार कहाँ है, दक्षिणी पूर्वी सरगुजा। ठीक है, सरगुजा है, इसका दक्षिणी कहाँ है, दक्षिणी यहाँ है, इधर है ना। अब पूर्वी बोल रहा है, तो पूर्वी कहाँ है, इधर। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ है, इस यहाँ पर है अगर, तो इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी पूर्वी सरगुजा। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी। ठीक है, तो इसका विस्तार है दक्षिणी पूर्वी में। ठीक है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मैन पार्ट। ठीक, क्या नाम है इसका, मैन पार्ट। और इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप सभी ने सुना भी होगा, यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा, और जिन्होंने नहीं सुना है वो जान जाएंगे। ठीक, तो गाइज अब देखते हैं हम इसकी विशेषताओं को। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, तो मैन पार्ट। ठीक ना, मैन पार्ट जो है वो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल है। ठंडी के समय वहां कभी मत जाइएगा, नहीं तो बर्फ बन जाइएगा। ठीक ना, तो छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल क्या है, तो क्या है, मैन पार्ट। सबसे ठंडा स्थल छत्तीसगढ़ का क्या है, मैन पार्ट। ठीक है, इसी कारण इसको छत्तीसगढ़ का शिमला बोलते हैं। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ का शिमला इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यह छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल है। और जो शिमला मनाली ये सब नाम सुने हैं ना भारत में जो है, ठीक है, वो भी बहुत ठंडे स्थल है, ऊपर साइड है, उत्तर में। ठीक ना, भारत के उत्तर में है वो। तो उसी प्रकार जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थल कौन सा है, मैन पार्ट। ठीक ना, इसी कारण छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ का शिमला। ठीक, और तिब्बती बसाहट 1962, यहाँ पर मतलब कि जो तिब्बत के लोग हैं ना, ठीक है, तिब्बत के लोग भारत में निवास करते हैं। ठीक है, तिब्बत कहाँ है, भारत के उत्तर में है। ठीक है, मतलब कि पूर्वोत्तर भाग में है। ठीक ना, पूर्वोत्तर भाग में क्या है, तिब्बत लोग। ठीक, तो वो जो तिब्बती लोग हैं वह भारत में निवास करते हैं। भारत में कहा, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कहा, मैन पार्ट में। ठीक है, कहा छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में निवास करते हैं। और कब से निवास कर रहे हैं, तो 1962 से निवास कर रहे हैं। ये जितने भी विशेषताएं हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, उसके पश्चात इस मैन पार्ट से मांड नदी का उद्गम होता है। क्या होता है, मांड नदी का उद्गम। ठीक है, तो जैसा कि मैं नदियों का जब चैप्टर पढ़ा रहा था वहां पर मैंने बताया था कि मांड नदी का उद्गम कहाँ होता है, तो मैन पार्ट से। ठीक है, यहीं से मांड नदी का ऐसे उद्गम होता है। और यह किसकी सहायक नदी है, तो यह महानदी की सहायक नदी है। ठीक है, तो मांड नदी का उद्गम हुआ था। तो मांड नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, मैन पार्ट से। पांचवा है चाय बगान। ठीक है, तो चाय बगान सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैन पार्ट में। ठीक ना, उसके पश्चात छठवा क्या है, सरभंजा जलप्रपात। ठीक ना, मैंने जब जलप्रपातों के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सरभंजा जलप्रपात कहाँ है, तो कहाँ है, मैन पार्ट में। ठीक ना, उसके पश्चात यहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है मैन पार्ट में मुख्य रूप से, तो पहाड़ी कोरबा। ठीक ना, कौन सा, पहाड़ी कोरबा। और इस मैन पार्ट की ऊंचाई कितना है, तो 1152 मीटर। ठीक, और इसमें क्या है, मुख्य तौर पर टाइगर पॉइंट है, इको पॉइंट है, मछली पॉइंट है। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट है ना वो कहाँ है, मैन पार्ट में ही है। टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट और मछली पॉइंट। और जलजली है, दलदली जिसको बोलते हैं, जलजली मतलब दलदली। क्या है कि जमीन जो है ना रबड़ की तरह ऐसे उछलता है। ठीक है, किस प्रकार रबड़ की तरह उछलता है, कौन, जमीन। कहाँ, मैन पार्ट में। ठीक है, और एक और क्या है, तो एक और है उल्टा पानी। क्या है, उल्टा पानी। उल्टा पानी मतलब जो पानी है ना वह ऐसे मतलब कि ऐसे करके ढाल है, इधर क्या है, ढाल है, तो पानी जो है ऐसे चलता है, ऐसे ढाल की ओर से, मतलब नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर चलता है। कहाँ, मैन पार्ट में। जरूर जाइएगा देखने मैन पार्ट। ठीक है, ठीक, तो टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट, मछली पॉइंट, जलजली और क्या है,
उल्टा पानी, ये सब कहाँ है, मैन पार्ट में। ठीक है, तो हमने मैन पार्ट का विस्तार देख लिया कहाँ कहाँ है, इसके कुछ विशेषताएं देख लिया, और यहाँ क्या क्या चीज है, और इसका ऊंचाई कितना है, तो 1152 मीटर। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो गाइज हमने यहाँ लिख दिया है चौथा, क्या है, जसपुर पार्ट। ठीक है, तो जसपुर पार्ट नाम से पता चल रहा है कहाँ है, जसपुर में। ठीक ना, तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, तो देखिए बनाते हैं हम। इस प्रकार से बड़ा सा है। ठीक ना, तो देखिए यह कौन सा जिला है, जसपुर जिला। ठीक है, तो जसपुर जिला के कौन कौन सा तहसील में, देखिए नई जगह में जसपुर है ना, कुनकुरी, कुनकुरी और पत्थलगांव, पत्थलगांव और फरसा बहार। ठीक है, कौन कौन सा क्षेत्र पड़ता है जसपुर पाट प्रदेश के अंतर्गत, तो जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव और फरसा बहार। ठीक है, तो देखिए इसका विस्तार कितना है, तो जसपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव और फरसा बहार का ऊपरी भाग, यहाँ पर फरसा बहार होगा। ठीक ना, उसका ऊपरी भाग है। ठीक ना, फरसा बहार का ऊपरी भाग में जसपुर पाट का विस्तार है। और यह जो है वह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट, क्या है, सबसे बड़ा पाट प्रदेश है। क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है, तो यही है, कौन सा, जसपुर पाट। ठीक है, सबसे बड़ा, बड़ा मतलब कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। ठीक, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, देखिए ये सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेरे हुए है। ठीक ना, सबसे ज्यादा क्षेत्र को घेरने वाला मतलब कि सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कौन है, तो जसपुर पाट। और सबसे निम्न पाट, ठीक है, निम्न पाट मतलब क्या हो गया, जिसका ऊंचाई जो है सबसे कम है। ठीक ना, वो कौन सा है, तो कौन सा है, जसपुर पाट। ठीक है, इस जसपुर पाट का ऊंचाई सबसे कम है अन्य पाटों की अपेक्षा, लेकिन यह सबसे बड़ा पाट है, मतलब कि सबसे ज्यादा क्षेत्र को कवर करता है। ठीक है, कौन, जसपुर पाट प्रदेश। ठीक है, तो इसका विस्तार देखिए बहुत सारे जगह पर है। ठीक ना, कितना, 4300 है ना, 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, और विशेष क्या है कि सबसे निम्न पार्ट मतलब सबसे छोटा, मतलब कि जो मतलब ऊंचाई के अनुसार सबसे छोटा है। ठीक है, और लेकिन सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा मतलब क्या चीज, सबसे बड़ा, तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल को घेरता है, कौन, यही जसपुर पाट, मतलब कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, तो जसपुर पाट। ठीक ना गाइस, यहां तक हमने देख लिया। ठीक है, अगर वीडियो एक बार में समझना है तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा। ठीक है, और नोट्स बना लीजिएगा ताकि हमेशा आपके पास रहे। अगर वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो नोट्स आपके पास रहे। ठीक है, उसी से रिवीजन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं लास्ट पार्ट को। ठीक है, तो गाइस पांचवा हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, पांचवा कौन सा है, पेंड्रा पार्ट। ठीक ना, पेंड्रा पार्ट या पंडरा पार्ट उसी को बोलते हैं। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है, तो जसपुर में। ठीक है, जसपुर है और यहीं पर इसका विस्तार है। ठीक है, ठीक ना, जसपुर में है। और कौन सा तहसील पड़ता है, तो देखिए बगीचा तहसील। कौन सा, बगीचा, नाम सुने होंगे बगीचा, कहाँ है, जसपुर में। ठीक है, और बगीचा तहसील में ही पंडरा पाट पड़ता है। ठीक, गाइज हमने यहाँ देखा कि इसका विस्तार कहाँ है। अब हम इसके विशेष के बारे में देखते हैं, विशेष क्या है, तो देखिए ये जो पंडरा पाट है, ठीक ना, ये कौन सा पाट है, पंडरा पाट। ठीक, और इसी पंडरा पाट से 2 नदियों का उद्गम होता है। ठीक है, एक इधर से ऐसे ईब नदी और इधर से ऐसे कन्हार नदी। ठीक है, ये कौन सा नदी है, जो उत्तर में प्रवाहित होता है तो कन्हार नदी, और नीचे में जो प्रवाहित होता है दक्षिण में वह है ईब नदी। देखिए पंडरा पाट से 2 नदियों का उद्गम होता है, ईब और कन्हार। और इन दोनों नदियों का जो दिशा है वह विपरीत है ना, विपरीत, इसका उत्तर की ओर है ना, किसका, कन्हार का उत्तर की ओर और ईब का दक्षिण की ओर। ठीक है, उसके अलावा
जो पंडरा पाठ में क्या है, बहुत सारे बगान है, चाय का बगान, लीची, कटहल, इन सब के बगान है। कहाँ कहाँ? तो पंडरा पाठ में, ठीक है, पंडरा पाठ में। तो गाइज हमने यहाँ पर जितने भी पाठ प्रदेश थे उनको अलग अलग करके पढ़ा दिया बहुत ही सिंपल तरीके से। अब हम थोड़ा सा दर्शा लेते हैं सबको साथ में, ठीक। गाइज हमने यहाँ पर जितने भी पाठ प्रदेश थे उनको दर्शा लिया है, ठीक है। अब हम इनका नाम लिख देते हैं एक करके, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए जसपुर में 2 पाठ है, एक कौन सा है, एक जसपुर पाठ है, जसपुर पाठ, ठीक। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है पंडरा पाठ, है ना, दूसरा क्या है, पंडरा पाठ। और सरगुजा में 2 है, कौन कौन सा, एक है मैन पाठ, मैन पाठ, ठीक है। और दूसरा क्या है, तो दूसरा है आपका जारंग पाठ, कौन सा, जारंग पाठ, ठीक है। सरगुजा में भी 2 है। उसके पश्चात बलरामपुर जिले में क्या है, तो है सामरी पाठ, ठीक है, सामरी पाठ। और इसके 2 शाखा है, कौन कौन से, पूर्व में क्या चीज है, तो जमीर पाठ, और पश्चिम में क्या है, तो लहसुन पाठ, ठीक है। और इसी लहसुन पाठ के पश्चिम में क्या है, जाता पाठ, ठीक ना। देखिए ये ऊंचा है थोड़ा सा, है ना, तो सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश कौन सा है, थोड़ा सा जस सामरी पाठ प्रदेश, ठीक है, सबसे ऊंचा पाठ प्रदेश। और सबसे बड़ा या सबसे बड़ा पाठ प्रदेश कौन सा है, तो क्षेत्रफल में, तो देखिए ये जसपुर पाठ प्रदेश, ठीक है। लेकिन ये ऊंचाई में थोड़ा कम है, मतलब कि निम्न पाठ है और सबसे बड़ा पाठ है, ठीक ना। इसका क्या क्या नाम है, तो इसका नाम है जमीर पाठ, है ना, जमीर पाठ। और इसका नाम क्या है, लहसुन पाठ, लहसुन, ठीक, लहसुन पाठ। अब इसका नाम क्या है, जाता पाठ, ठीक। तो गाइस आज हमने जितने भी पाठ प्रदेश थे उनको बहुत ही सिंपल तरीके से इस मैप के द्वारा जाना, ठीक ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। जितने भी ये पाठ प्रदेश है कहाँ है, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, किस प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत, तो छत्तीसगढ़ सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत, ठीक ना। ऐसे करके था ना सामरी पाठ प्रदेश। अब इधर क्या था, पूर्वी बघेलखंड का पठार, इधर क्या था, महानदी बेसिन में सबसे नीचे क्या था, दंडकारण्य का पठार। तो जितने पाठ प्रदेश है कहाँ है, तो सामरी पाठ प्रदेश के अंतर्गत। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। और जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।